हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं मोशन ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग फोर्स एंड द फोकर-प्लॉन्क इक्वेशन के नाम से जिसको जाना जाता है। एक्चुअली में जो है ये फ्लक्चुएटिंग फोर्स का ही टॉपिक है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो ब्राउनियन मोशन है वह फ्लक्चुएटिंग फोर्स का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ब्राउनियन मोशन में एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, उस पार्टिकल का जो मोशन होता है, रैंडमली मोशन होता है, उसको लिक्विड में देखते हैं। ठीक है, मतलब जो पार्टिकल लिक्विड में क्या रहता है, इमर्ज रहता है, यानी कि डूबा हुआ रहता है। अब उसका जो जिगजैग मोशन है या फिर रैंडम टाइप जो मोशन है, उस केस को जो है अपन थर्मल फ्लक्चुएशन, यानी कि जो प्रेशर, जो पार्टिकल पर प्रेशर लगता है उसके हिसाब से उसका हमने वेलोसिटी निकाला था। एंड हमने देखा था कि जो फ्लक्चुएशंस होता है, फोर्स जो होता है वो कैंसिल नहीं होता है पार्टिकल के लिए। एंड दी पार्टिकल इज नॉक अबाउट द रैंडम, वेयर पार्टिकल जो है क्या करता है, तीतर बितर मोशन करने लगता है, जिग जैग मोशन करने लगता है। एंड सिंस फोर्स इज अ रैपिडली फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी v एंड टाइम t वेलोसिटी v एंड आल्सो फ्लक्चुएटिंग इन टाइम, यानी कि हमने देखा है कि जो पार्टिकल रैंडमली रैपिडली मोशन कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग कर रहा है, ठीक है, तो वो किसका फंक्शन है, ठीक, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन ऑफ अ टाइम एंड वेलोसिटी। टाइम एंड वेलोसिटी का फंक्शन होता है फ्लक्चुएटिंग फोर्स। एंड फोकर-प्लॉन्क इक्वेशन वी आर कंसर्न्ड विद द टाइम डिपेंडेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फोकर-प्लॉन्क इक्वेशन से उस पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हमने एंड वेलोसिटी एंड टाइम को जो है फ्लक्चुएटिंग फोर्स का फंक्शन माना हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने क्या लिखा, उसको पी न्यू टी लिखा है, एंड दैट इज द पार्टिकल्स वेलोसिटी एट टाइम टी। ठीक है, वो क्या है, टी टाइम पर जो है पार्टिकल का वेलोसिटी है, एंड लाई बिटवीन द न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू। तो टी टाइम पर जो है पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो किसके बीच होगा, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच होगा। एंड दिस प्रोबेबिलिटी एंड पी न्यू टी, दैट इज द वेलोसिटी इन बिटवीन न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू at time t, and can be written as p d nu equal to probability of nu t and nu 0 and t 0, or nu naught or t naught into d nu, and that is the equation first. And it is known as that the velocity is nu naught is the earlier at time t 0, एंड ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी है न्यू नॉट, वो किस टाइम पर है, एट टाइम टी नॉट पर है। एंड द प्रोबेबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटायर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल। एंड ये कहा जा रहा है कि जो पार्टिकल का प्रोबेबिलिटी है वो पार्टिकल के जो पास्ट हिस्ट्री पर डिपेंड नहीं करता है ना। ओनली द प्रोबेबिलिटी डिपेंडिंग ऑफ द पार्टिकल इन दिस इक्वेशंस आर टॉपिक, दैट इज कॉल्ड द फोकर-प्लॉन्क इक्वेशन। And we can here include the difference between the 2 times t naught initial, that is the initial time, and the final time t. So we can write here s equal to t minus t naught, and thus we can write here, and that's we can write here, and s equal to t minus t naught, thus we write here, and probability of nu t and nu naught and t naught and d nu equal to probability nu s and nu naught into d nu. Here we can include the difference, the time difference between the particles, for a particle time difference s. So we can here include the quantity of s, and which is implied that the velocity and nu is equal to the nu naught. So at any time, then the probability, assume that a value between the nu and nu plus d nu after times s. If the now here your first condition and x extend to 0, then we can write here t equal to t naught and n equal to nu naught. So this is the initial condition for the particle, and we can write here s extend to 0 for a condition first, and we are, and our probabilities are p nu s nu naught and extend to a delta function. We can use here delta function, a delta nu minus nu naught, and where delta is the Dirac delta function for which vanishes unless nu equal to nu naught. मतलब यहाँ पे जो हमने डेल्टा यूज़ किया वो डिराक डेल्टा फंक्शन है, ठीक है, जो किसके लिए है, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट के लिए है। हमने जो कंडीशन लिया हुआ है यहाँ पे न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, उसके लिए हमने डेल्टा फंक्शन जो यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन ये था कि फर्स्ट कंडीशन में जब हम जो टाइम डिफरेंस है अपना उसको एंड जीरो की तरफ एक्सटेंड कर लें, तब इस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। एंड दूसरा कंडीशन ये है कि ये हमारे पास जो है
टाइम इंटरवल जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, लार्ज टाइम इंटरवल हो जाए, दैट वी कैन राइट हियर एस एक्सटेंड टू इन्फिनिटी. So the particle will be arrive the equilibrium with the surrounding medium at temperature T. एंड तो पार्टिकल क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे पहुंच जाता है ना. और उसका जो टेम्परेचर रहेगा, मीडियम टेम्परेचर जो रहेगा एट टी टेम्परेचर पर, जो सराउंडिंग कंडीशन में पहुंचे हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ. It means that will not be a function of nu naught and time t. That means जो यहाँ पे क्या कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे जो फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन न्यू नॉट नहीं कर रहा है एंड टाइम टी. इन अदर वर्ड्स इट रिड्यूस टू द केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन. अब फंक्शन नहीं रहा अपना, है ना, एस एक्सटेंड कर इन्फिनिटी की तरफ जो है, तो आपका न्यू नॉट एंड टी जो है फंक्शन नहीं रहा प्रोबेबिलिटी का. देन ये जो हमारा इक्वेशन है, ठीक है, या फिर क्वांटिटी है, वो किस में रिड्यूस हो गया, केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में रिड्यूस हो गया. And the general condition satisfies the probability, and probability nu t nu naught and t naught should be expressed the fact of we provide the complete probability distribution of the problem. And so we can write, so we can say here, and the our particles the complete probability for the problem, write the for satisfaction condition, and p nu t probability of nu naught and t naught. Thus we consider at any time t1 with t naught is less than t1 and t1 is less than t, and they denote the velocity of at this time by nu1. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारा nu1 वेलोसिटी के लिए हमने जो टाइम लिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे एक t1 टाइम ले लेते हैं. nu1 के लिए हमने न्यू के लिए क्या लिया था, न्यू नॉट के लिए t नॉट लिया था वेलोसिटी, ठीक है, सॉरी न्यू वेलोसिटी न्यू नॉट वेलोसिटी के लिए हमने t1 टाइम t नॉट टाइम लिया था. तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपन v1 वेलोसिटी के लिए t1 टाइम ले लेते हैं. तो उसके लिए जो यहाँ पे हमारा t1 है वो किसके बीच में होगा, t एंड t नॉट के बीच में होगा. तो t नॉट इज लेस देन t1 एंड t1 इज लेस देन t. सो दैट इज द v1 वेलोसिटी डिपेंडेंट, and the particle must arrive at the final velocity v at time t. and final यहाँ पे तीन वेलोसिटी लिया हमने, ठीक है, एक न्यू नॉट लिया, एक न्यू वन लिया और एक ले रहे हैं न्यू. तो जो न्यू नॉट है वो इनिशियल वेलोसिटी है एट टाइम टी नॉट पर, एंड वी वन वेलोसिटी जो है उसके लिए टी वन टाइम लिया हमने. एंड जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो वी वन एंड टी वन है, वो मान के चलिए इंटरमीडिएट है आपका, क्या है, इंटरमीडिएट है. एंड जो हमारे पास पार्टिकल है पार्टिकल का जो वेलोसिटी अपन जो फाइनल वेलोसिटी न्यू ले रहे हैं, तो उसके अपन ने क्या लिया, टाइम टी लिया. एंड बाय पासिंग थ्रू दी ऑफ द पॉसिबल वेलोसिटी न्यू वन एट द इंटरमीडिएट टाइम टी वन, ठीक है. तो बात वही है, यहाँ पे हमने कंडीशन दो लिया है, वेलोसिटी तीन लिया है. कंडीशन दो ये है कि जो टाइम डिफरेंस है उसको हमने शुरू में क्या माना, एक्सटेंड जीरो की तरफ ले लिया. एंड सेकंड में हमने क्या माना कि जो है वो एक्सटेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ. तो उस समय जो इन्फिनिटी की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो उसमें जो हमको एक इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, दूसरा इंटरमीडिएट वेलोसिटी मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी मिलेगा. तो उस कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग एट टी नॉट, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, टी नॉट से हो रहा है, एंड द वेलोसिटी हियर न्यू नॉट एंड अटेंड्स टू द टी वन एट वी वन, है ना, t1 velocity between the v1 and v1 sorry nu1 and nu1 plus d nu1, and then final approaches of the velocity between the nu and nu plus d nu, ठीक. स्टार्टिंग के लिए तो हमने लिया न्यू नॉट के लिए टी नॉट, एंड इंटरमीडिएट के अपन क्या ले रहे हैं, t1 के लिए वेलोसिटी ले रहे हैं अपन nu1 एंड nu1 प्लस डी न्यू हो जाएगा. एंड जो फाइनल है हमारा वो क्या हो जाएगा, न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू हो जाएगा एट टाइम टी पर. एंड द गिवन ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन राइट हियर, एंड probability of the nu t and nu1 t1 and for d nu, and other p nu1 t1 probability of nu 2 nu naught and t naught and d nu1. and the intermediate velocity में भी रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना. वो जो इंटरमीडिएट आपका वेलोसिटी है वो किसके बीच में है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में है. तो उसका रेंज क्या मिलेगा अपन को, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अपने को इंटीग्रेशन लिमिट मिल गया. तो अपन इंटीग्रेट कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट कर लेते हैं न्यू सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू टी एंड न्यू नॉट एंड टी नॉट डी न्यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एंड न्यू सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू टी एंड न्यू वन टी वन डी न्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू वन टी वन न्यू नॉट टी नॉट इंटू डी न्यू वन. And reducing the time difference we can write again here,
s equal to t1 minus t naught and tau equal to t1 minus t1. So we can add this above equation, s plus tau equal to t minus t naught, and we can write here for the equation third. For the equation third, right here in terms of the s and tau, we can then we written s and probability of nu and the time difference between the intermediate and initial velocity for a time, and so we can write here s plus tau and probability of the nu naught equal to minus infinity to plus infinity integration limitations, and then probability of nu tau for nu 1 and nu 1 time difference s for nu naught into d nu 1, and that is the called equation 4. And the integral equations of the equation 4 can be converted into differential equation if you take tau to be very small, and putting here nu 1 equal to nu minus chi, and equation 4 we can write here nu minus chi equal to v1. So we can write here probability of nu s and nu naught plus dp by ds into tau, dp by ds into tau, that is the this equation 4, this equal to it, that, and integration limit minus infinity to plus infinity, probability of nu tau nu minus chi, and probability of nu minus chi and s for nu naught into d nu chi. As the velocity nu can change very small amount during the small interval tau. यहाँ पे ये कहना जा रहा है कि आपका जो वेलोसिटी न्यू है ना, वो चेंज हो रहा है, उसका थोड़ा सा अमाउंट जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं वेलोसिटी में फॉर किस टाइम के इंटरवल के लिए, टाउ इंटरवल के लिए वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, तो किस टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में टाउ में, एंड द प्रोबेबिलिटी तब क्या लिखाएगा वहाँ पे, तब आपको वहाँ प्रोबेबिलिटी लिखाएगा न्यू टाउ है ना, अब इंटरमीडिएट के लिए न्यू माइनस काई के बीच में लिखाएगा, एंड कैन ओनली बी अप्रिशिएबल व्हेन mod of chi equal to mod of nu minus chi is sufficiently small, and that is the sufficiently small. Hence we can expand the integral of equation 5, integral value of equation 5 in the Taylor series for a power of chi, and above the equations is right here. तो अपन क्या कर लेते हैं कि इसको जो है इक्वेशन 5 को टेलर सीरीज के थ्रू क्या कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, विद पावर ऑफ काई के रूप में. तो अपन क्या लिखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ काई एस, सॉरी प्रोबेबिलिटी न्यू एस फॉर न्यू नॉट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्लस काई and tau for nu, and the return only the lowest order terms, this expansion becomes, we can write here for a power of chi and probability of nu minus chi s for nu naught, and the probability of nu tau for nu minus chi equal to summation of, we can write here we can write the extend the integration to the summation, so we can write n equal to 0 to infinity, and the minus chi to power n upon n factorial, and del power to the n, and del n nu to power n, and the probability of nu s for a nu naught, and probability of nu plus chi for a nu. So equation 5 is becomes, तो जो हमारा इक्वेशन 5 है वो क्या बन जा रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन 5 है वो यहाँ पे डेल पी बाई डेल एस इंटू टाउ इक्वल टू, अपन ने क्या किया, इसको साइड चेंज कर दिया इसको, ठीक है, ये जो प्लस टर्म्स में है प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू एस फॉर न्यू नॉट, उसको साइड चेंज कर दिया तो माइनस हो गया, बाकी टर्म्स जो है आप जैसा का तैसा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, बाकी टर्म्स जो है जैसा का तैसा है, इसको अपन कह लेते हैं इक्वेशन 6 कह लेते हैं, एंड n इक्वल टू 0 के लिए अपन निकालेंगे, ठीक है, n इक्वल टू 0 के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपन टाउ तो बाहर आ जाएगा अपना, इतने को अपन ले लेते हैं m, ठीक है, इतने क्या लेते हैं m लेते हैं, एंड m इक्वल टू बताया जा रहा है यहाँ पे कि n इक्वल टू 0 के जो हमारा टर्म्स रहेगा वो इतना टर्म्स रहेगा करके, तो 1 अपन टाउ
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, काई टू द पावर n एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू प्लस काई टाउ फॉर न्यू एंड टू डी काई इक्वल टू, इतने की जगह हम क्या ले रहे हैं, इतने की जगह हम ले रहे हैं अपन डेल्टा न्यू टाउ टू द पावर n अपॉन टाउ ले रहे हैं। अब इसको हम कराते हैं इक्वेशन 7, और इतने की जगह हमें जो है डेल्टा है मतलब वो डिफरेंस है। डेल्टा मतलब क्या है, डिफरेंस है, किसके लिए, टाउ के लिए। तो टाउ, ठीक है, टाउ एंड जीरो के बीच के लिए लेते हैं अपन। तो न्यू टू द फंक्शन ऑफ टाउ फॉर इनिशियल न्यू, जीरो के लिए टू द पावर n एंड is the nth moment of the velocity increment in time tau. So the equation 6 then becomes, अब इक्वेशन 6 क्या बनेगा हमारा, कह रहा है कि जो है हमने यहाँ पे क्या लिया है कि टाइम में थोड़ा सा वेलोसिटी में जो है इंक्रीमेंट कर रहे हैं एट टाइम टाउ पर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट करने पर हमको क्या मिलेगा, डेल पी बाई डेल एस न्यू एस फॉर न्यू नॉट की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, एंड समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1 टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल एंड डेल n अपॉन डेल न्यू टू द पावर n mn, ठीक है। mn की जगह में हमने इतना लिखा है यहाँ पे, इसलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे हमने mn प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यू एस फॉर अ न्यू नॉट। तो यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा इंक्रीमेंट किया है। इंक्रीमेंट लेने के बाद जो हमारा इक्वेशन 6 है, ये जो इक्वेशन 6 है इसको हम इतना बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन 8 के रूप में बना रहे हैं। इक्वेशन 5 को हमने लिखा ऐसे, जो हमारा इक्वेशन 6 बना। अब इक्वेशन 6 में हमने क्या किया, थोड़ा सा जो है nth मोमेंट पे जो है वेलोसिटी को हमने इंक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट करने पर हमको मिल रहा है इतना, जहाँ पे हमने m के रूप में जो है यहाँ पे जो फैक्टर है, डेल्टा के फॉर्म में जो फैक्टर है उसको हमने यहाँ पे mn लिख लिया है, ठीक है, ताकि हमको लिखने में थोड़ा आसानी हो, इसलिए उसको जो है mn फॉर्म मान कर चल रहे हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए इतने देर तक तो हमने क्या मान के चल रहा था, एस को जो है कंडीशन लेकर चल रहे थे, ठीक है, जो टाइम डिफरेंस था। अब हमने जो है जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट किया तो वो टाउ बन गया, टाउ से आ गया। तो अब क्यों ना टाउ को लेकर चले अपन, तो टाउ को लेकर के चलेंगे तो टाउ एक्सटेंड करेगा जीरो की तरफ, जीरो की तरफ एक्सटेंड करेगा तो डेल्टा न्यू टू द पावर n भी एक्सटेंड करेगा जीरो की तरफ एंड रैपिडली, ठीक है। n इक्वल टू, यदि n इक्वल टू जो है अपन क्या लेंगे, n का जो मान है वो 2 से हमेशा बड़ा लेंगे, ठीक है, and therefore only terms for n equal to 1 and n equal to 2 in equation 8 becomes, ठीक है। अब यहाँ पे n equal to 1 n equal to 2 के लिए अपन ले लेते हैं, तो डेल पी बाई डेल एस माइनस टू द पावर n -1 टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू डेल अपॉन डेल न्यू m1p हो जाएगा, एंड प्लस जो है अब n equal to 2 के लेंगे तो -1 टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर अपॉन डेल न्यू स्क्वायर एंड m2p, एंड यहाँ पे क्या कर लेते हैं अपन, डेल अपॉन डेल न्यू तो रहेगा हमारे पास, डेल अपॉन डेल न्यू है यहाँ पे, m1 का m1 रहा, p का p रहा, ये तो कैंसिल हो गया, -1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 -1 का टू द पावर n माइनस अपन जो 1 फैक्टोरियल है वो कैंसिल हो गया, टर्म्स कैंसिल हो गया। तो हमारे पास कितना बचा, ये डेल अपॉन डेल न्यू माइनस डेल अपॉन डेल न्यू m1p बचा, एंड प्लस में ये हमारे पास इतना बचा 1/2 डेल स्क्वायर अपॉन डेल न्यू स्क्वायर m2p बचा। तो दैट इज कॉल्ड द फोकर इक्वेशंस, फोकर प्लॉन्क इक्वेशन फॉर अ स्मॉल पार्टिकल विथ इमर्जिंग इन अ लिक्विड एंड एग्जिबिट रैंडमली मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकर प्लॉन्क इक्वेशन है, एंड यहाँ पे दो हमारे पास मोमेंट है, एक m1 है, दूसरा क्या है m2 है, मोमेंट कोफिशिएंट है विच इज रिलेटेड द वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। बहुत कम समय के लिए हमने m1 और m2 पार्टिकल को यहाँ पे इंक्लूड किया, m1 और m2 को जो है इंक्लूड किया है, ठीक, वो मोमेंट्स हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। एंड तो इसको हम कह सकते हैं कि जो ब्राउनियन मोशन है, ठीक है, उसे जो है पार्टिकल का मीन वेलोसिटी निकाला जा सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन प्रोबेबिलिटी निकाल दिया, तो उससे जो है क्या निकाल सकते हैं, मीन प्रोबेबिलिटी निकाला जा सकता है पार्टिकल का। तो ये फोकर प्लॉन्क इक्वेशन का मेन एम था, ठीक है, कि हम पार्टिकल का क्या निकाल लें, वेलोसिटी निकाल लें प्रोबेबिलिटी के साथ, तो हमको पता चल जाएगा कि मतलब कैलकुलेशन है एक तरीके का, पार्टिकल का क्या है, कैलकुलेशन है कि पार्टिकल जब लिक्विड में इमर्ज है तो उस पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे पार्टिकल्स का। तो ये फोकर प्लॉन्क इक्वेशन में देखा हमने। एंड इसके पहले जो ब्राउनियन मोशन में देखा था उसमें क्या बताया था कि पार्टिकल का ओनली वेलोसिटी बताया गया था, ओनली वेलोसिटी को बताया गया था, और उसमें थोड़ा सा जो उसका पॉइंट वही दिखाया गया था कि पार्टिकल का वेलोसिटी कैसे होगा, ठीक है, एंड फाइनली कितना उसका रिजल्ट आएगा, ये हमने ब्राउनियन मोशन में देखा था, उसका मोशन किस तरीके से होता है।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, आशा करता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।